Jai Hind, all of you. So today on day 4, we are going to do next 20 idioms and phrases. Okay. So let's start without wasting any time. So the first one is a leopard cannot change its spots. It is impossible for one to change one's character. इसके साथ so to change one's character. यहाँ ये कहने का मतलब है कि कोयला हो न उजला नो मन साबुन खाए किसी के चरित्र को बदलना असंभव है। उसको याद कैसे रखें? ए लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट। जो आपने लेपर्ड देखा होगा, ठीक है, उसके उसके ऊपर जो काले स्पॉट्स होते हैं ना, उनको कभी चेंज नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही रिलेट करके हम याद कर सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस कैरेक्टर। नेक्स्ट अपना, ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी। The meaning of it used to indicate that the person knows something but choose to keep the identity of their informant secret. इफ इसको ऐसे याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि ये बात आपसे किसने बताई, तो आप इडियम फ्रेज यूज करते हो ये वाला, ए लिटिल बर्ड टोल्ड मी। इसका मतलब है कि आप जिसने बताई ना, उसका नाम रिवील नहीं करना चाहते, बताना नहीं चाहते। नेक्स्ट है ए लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड, फ्रेंडली फीलिंग। इसको डायरेक्टली याद करें। नेक्स्ट है ए लाइव वायर, लाइवली एंड एक्टिव। इसमें तो हिंट ही मिल गया लाइन में ही, ए लाइव वायर लिवली एंड एक्टिव। ए लॉन्ग शॉट, ए लॉन्ग शॉट, लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। ये आपको अपोजिट सा लग रहा होगा यार, यहाँ तो ए लॉन्ग शॉट दे रखा है और इसका मीनिंग है लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। इसको कैसे याद करेंगे? तो जैसे मान लो एक आर्चरी कोई खेलता है, आर्चरी या शूटिंग देखी होगी आपने। मीटर जैसे ही बढ़ते हैं ना, मीटर्स 25 मीटर्स के होता है, 10 मीटर्स, 15 मीटर्स या 50 मीटर्स। जैसे ही जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतने पॉइंट जो बीच में 10 पॉइंट्स का होता है, उसको लगने के चांसेस उतने ही कम होते जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, ए लॉन्ग शॉट मीनिंग लिटिल चांस ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट है ए लॉट ऑन योर प्लेट, a lot on your plate, meaning to have a large number of problems to deal with, or having many difficulties. Yeah, or having many responsibilities, sorry. कोई गया यार, तुम्हारे पास तो बहुत खाना है, तो ऐसे रिलेट करके उसको जो मेन लाइफ है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तौर पे लिया गया। नेक्स्ट है ए मैन ऑफ लेटर्स, स्कॉलर, प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट। विद्वान कहते हैं जिसे। इसको याद ऐसे रखा जा सकता है कि जैसे आपका सिलेक्शन होगा किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, आपको एक लेटर आता है, ठीक है, आप बहुत पढ़े लिखे, आप हर एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, तो हर किसी का लेटर आ रहा है, एनडीए का आ रहा है, सीडीएस का आ रहा है, एसएससी का आ रहा है, सभी का आ रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? विद्वान, स्कॉलर, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है ए मैन ऑफ स्पिरिट इज, मैन ऑफ स्पिरिट, ए वेरी करेजियस मैन। ये तो हिंट ही है। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, मीनिंग ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस और ए वीक पर्सन। इसको कैसे याद रखना है? ए मैन ऑफ स्ट्रो, स्ट्रो मीन्स, इसको मैंने ऐसे याद रखा है था कि जैसे हम गिलास में पीते हैं, कोई तो डायरेक्ट पीता है गिलास पानी लगा के, कोई पीता है पानी मतलब स्ट्रो लगा के, ठीक है, मतलब उसको किसी की मदद की जरूरत है, वो डायरेक्ट नहीं पी सकता, वो किसी की सहायता लेगा। तो वहां से मैंने याद किया कि ए वीक पर्सन। ए मेयर नेस्ट, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जहां भी नेस्ट आ जाए ना, वहां मोस्टली मीनिंग से ही निकलते हैं, एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और एक डिफिकल्ट सिचुएशन। जैसे पीछे हमने पिछले वाली वीडियो में किया था हमने शायद, ये हार्नेट नेस्ट किया था हमने शायद।
ये अभी मेरे को मिल नहीं रहा। हो गया, इसमें तो नहीं है। ये बी हाई बर्ड आई व्यू, नहीं नहीं नहीं। फिर वो ग्रीन होने, हे हॉर्नेट नेस्ट एट अनप्लेजेंट सिचुएशन। ठीक है, और यहाँ ए मेयर नेस्ट ए डिफिकल्ट सिचुएशन। तो ऐसे ही रिलेट, नेक्स्ट वाले ना मोस्टली ऐसे ही है, चाहे तो अनप्लीजेंट है या कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट है ए मंथ ऑफ संडेज, ए लॉन्ग टाइम। लंबा समय मिल गया यार छुट्टी बिताने के लिए। ठीक है, ए मंथ ऑफ संडेज, ए मंथ ऑफ संडेज मतलब संडे ज्यादा है इस मंथ में। ठीक है, मतलब 5 संडे आ रहे हैं, 4 भी नहीं, 5 संडे आ रहे हैं। तो इसका मीनिंग है ए लॉन्ग टाइम, हो बहुत ज्यादा समय मिल गया इस बारी छुट्टी बिताने के लिए। नेक्स्ट है ए मूट पॉइंट, डिस्प्यूटेड। ए मूट पॉइंट डिस्प्यूटेड, एम डबल ओ टी, मूट। आई थिंक मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है यहाँ, मगर इसको मैंने ना थोड़ी ट्रिकी, थोड़ी वल्गर लैंग्वेज में यूज किया है। जैसे मूत मीन से, मूत इन हिंदी टॉयलेट, टॉयलेट पॉइंट मतलब डिस्प्यूटेड पॉइंट है यार ये। यहाँ नहीं करना चाहिए था इसे, ऐसे मैंने याद किया है, तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन नीडल इन ए हे स्टैक, समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट। घास के ढेर में सुई को ढूंढना, हाउ डिफिकल्ट इट इज। इसको तो डायरेक्ट याद हो सकता है, एनिग नॉक, ए फूल। मैंने याद किया ये, ए निग, निग नॉक मतलब निब्बा निब्बी नहीं कहते आजकल छोटे लवर्स को, जो छोटे छोटे उम्र के वो प्यार कर बैठे। ए निब्बा निब्बी, ए फूल। इसका मीनिंग है ए फूल, ए निग नॉग, फूल। नेक्स्ट है ए पेन इन द नेक, ए पेन इन द नेक मान लो मेरी गर्दन में पेन हो गया। सो इट इज समवन और समथिंग दैट इज अनोइंग, इरिटेटिंग। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। इरिटेट हो जाता बंदा जब गर्दन में ना इधर मुड़ रही है ना इधर मुड़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट है ए पेनी लॉब वेब, एंडलेस। नेक्स्ट है ए पेनी फॉर योर थॉट्स, ए वे ऑफ आस्किंग दैट समवन इज थिंकिंग। यार लाइट चलेगी, ठीक है, तो वीडियो तो बनानी है मैं। देखो नेक्स्ट कंटिन्यू करते, कहाँ थे हम। ए पेनी फॉर योर थॉट्स, ए पेनी, पेनी मतलब कीमत, फॉर योर थॉट्स मतलब किसी चीज को जानने की इच्छुक। ए वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, कोई क्या सोच रहा है यह पूछने का तरीका। जो पैसे मांगे पूछो या कोई और बात अलग आगे पूछो, मगर पूछनी है वो, जाननी है हमें बात। ठीक है, नेक्स्ट है ए पिक्चर पेंट्स 1,000 words, an image of a subject conveys its meaning more effectively than a description does। एक एक चित्र में 1,000 शब्द होते हैं, मतलब let's see any of the picture, like you say this one, this is the picture of IMA देहरादून। ठीक है, तो इसको देख के बहुत सारे थॉट्स आते हैं। ठीक है, सो इट्स जस्ट नॉट अ पिक्चर कि देखियो नहीं, इसको देख के लोगों के एम भी जुड़े हैं। ठीक है, भावनाएं, वो वहां जाना चाहते हैं, उसके लिए आज काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एक पिक्चर है ना, ये बहुत सारी चीजें कन्वे कर सकती है मीनिंग। नेक्स्ट है ए पीस ऑफ केक, ए वेरी इजी टास्क। केक का जनरली मैंने ये देखा है कि जहां भी केक होगा ना, वो इट इज एन इजी टास्क, ये मीनिंग कन्वे कर रहा हूँ। सो फॉर टुडे द लास्ट वन, ए पीस ऑफ द पाई, ए शेयर इन मनी और बिजनेस। A piece of the pie, pie, the small value of rupee or anything। ठीक है, ए पीस, उसका पीस, तो वहां से रिलेट करके इसको याद करना है, ए शेयर इन मनी और बिजनेस। ठीक है, तो आज हमने कंप्लीट किए 20 इडियम एंड फ्रेजेस, और हमारे टोटल 80 इडियम एंड फ्रेजेस कंप्लीट हो चुके हैं। तो पिछले वालों को ना साथ साथ रिवाइज करते रहना है। ठीक है, और नोट डाउन भी करना है, जो मैं कह रहा हूं ना
उसके ऊपर खुद सोच के देखना है कि क्या मैं भी ऐसी इमेजिनेशन करके याद कर सकता हूँ। अगर कोई और इमेजिनेशन आ रही हो तो आप उस इमेजिनेशन को कंसिडर करके याद करें। मगर मेरे को तो सबसे अच्छा ये लगा कि अभी तक जैसे मैंने 80 बताया आपको, तो उसको मैंने इमेजिन किया, ठीक है? और 80 मेरे को बहुत अच्छी तरीके से याद हो गए। ऐसे ही आप छोटे जैसे भाई-बंधु हैं, उनसे पूछो, "यार, ए पीस ऑफ केक, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पीस ऑफ केक?" तो उनको बताओ कि ये एक इडियम फ्रेजेस है, ठीक है? इसको याद करने का ऐसा तरीका है। सो फॉर टुडे दिस मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। भाई मेरे को भी ठंड लग चुकी है। आप भी अपना ध्यान रखें। जय हिंद।